नमस्कार, सनातन संस्कृति के साधकों, स्वागत है आपका महाभारत के 15 अनसुने तथ्य भाग 21 में। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि जीवन का वह दर्पण है जहां धर्म और अधर्म, प्रेम और घृणा, त्याग और लालच, सब कुछ अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है। तो चलिए आरंभ करते हैं एक और अद्भुत यात्रा महाभारत की अदृश्य परतों में। विदुर पांडवों के प्रधान सलाहकार थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे स्वयं धर्मराज यम के अंशावतार थे। उनके भीतर न्याय और नैतिकता का भाव इतना प्रबल था कि वे हर परिस्थिति में सत्य का पक्ष लेते थे। धृतराष्ट्र को भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे महारथी सलाह देते थे, लेकिन विदुर की बातों में धर्म की गूंज होती थी, जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती थी। संजय को मिली दिव्य दृष्टि के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक क्षण के लिए धृतराष्ट्र को भी यह दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। उस एक क्षण में उन्होंने युद्ध का भयावह रूप देखा, अपने पुत्रों का विनाश देखा जो उनके हृदय को झकझोर कर रख गया। उस एक क्षण ने उन्हें एहसास दिलाया कि उनकी मोहग्रस्तता ने क्या महाविनाश ला दिया है। कर्ण के हाथों घटोत्कच का वध महाभारत के सबसे मार्मिक प्रसंगों में से एक है, लेकिन क्या यह सिर्फ एक वीर योद्धा की मृत्यु थी या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? श्री कृष्ण जानते थे कि इंद्र का शक्ति अस्त्र अर्जुन के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, इसीलिए उन्होंने घटोत्कच को कर्ण के सामने लाकर यह सुनिश्चित किया कि वह अमोघ अस्त्र अर्जुन पर न चल पाए। टाइटल: दानवीर कर्ण, मृत्यु से भी ऊपर। कर्ण को दानवीर कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी दानवीरता का परिचय मृत्युशैया पर लेटे हुए भी दिया था। इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से उनके कवच कुंडल मांगने आए, और कर्ण जानते थे कि यह इंद्रदेव है, फिर भी उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कवच कुंडल दान कर दिए, यह दर्शाते हुए कि उनके लिए दान आत्मा का गुण था। टाइटल: भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु का वरदान। भीष्म पितामह का शरशैया पर लेटे रहना और सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागना, यह प्रसंग तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें उनके पिता राजा शांतनु ने दिया था? यह वरदान भीष्म के त्याग और समर्पण का प्रतीक था। टाइटल: अश्वत्थामा, अमरता का श्राप। अश्वत्थामा को अमरता का श्राप मिला था, यह तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह श्राप उन्हें श्री कृष्ण ने दिया था? अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों की निर्मम हत्या की थी और इस अक्षम्य अपराध के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें अमरता का श्राप दिया। यह अमरता उनके लिए एक वरदान नहीं, बल्कि एक अभिशाप बन गई। भीष्म पितामह के वध में अर्जुन की भूमिका तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वध में शिखंडी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? शिखंडी पूर्व जन्म में अंबा थे, जिन्होंने भीष्म से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली थी। भीष्म ने शिखंडी को स्त्री मानकर उन पर शस्त्र नहीं उठाया, और इसी कारण अर्जुन शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर बाण चला पाए। महाभारत को अक्सर वृद्ध योद्धाओं के युद्ध के रूप में देखा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान युवा पीढ़ी का हुआ। अभिमन्यु, घटोत्कच, उपपांडव जैसे अनेक युवा योद्धा इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। यह युद्ध इस बात का प्रतीक है कि युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान आने वाली पीढ़ी का होता है। अर्जुन के मोहग्रस्त होने का प्रसंग तो जग जाहिर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध के दौरान भी अर्जुन कई बार मानसिक रूप से विचलित हुए थे? जब जब अर्जुन का मन विचलित होता, तब तब श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देकर उनका हौसला बढ़ाते, उन्हें कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते। यह दर्शाता है कि जीवन में कई बार परिस्थितियां हमें विचलित कर सकती हैं, लेकिन हमें धैर्य और साहस से उनका सामना करना चाहिए। कर्ण को परशुराम ने शाप दिया था कि वह निर्णायक क्षण में अपने दिव्य अस्त्रों को भूल जाएगा, और यही हुआ भी। जब अर्जुन के साथ युद्ध के दौरान कर्ण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने वाले थे, तभी उन्हें ब्रह्मास्त्र का मंत्र याद नहीं आया। यह शाप कर्ण के लिए अभिशाप बन गया और उन्हें अपनी हार का सामना करना पड़ा। गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र के प्रति समर्पण स्वरूप जीवन भर आंखों पर पट्टी बांध कर रखी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी आंखों में अपार शक्ति थी? जब उन्होंने दुर्योधन को अपनी आंखों से देखकर उसके शरीर को वज्र की तरह कठोर बनाया, तो यह उनकी शक्ति का ही परिचय था। लेकिन दुर्योधन ने अपनी जंघा को ढंक लिया था, और यही उसकी मृत्यु का कारण बना। महाभारत को दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह वेदों से भी विशाल है? महाभारत में 1,10,000 से भी अधिक श्लोक हैं, जो होमर के इलियड और ओडिसी से कई गुना बड़े हैं। यह महाकाव्य भारतीय संस्कृति और दर्शन का अमूल्य खजाना है। टाइटल: श्री कृष्ण का संकेत, द्वारका का अंत।
महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़ने का संकेत दे दिया था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अब उनका अवतार काल समाप्त होने वाला है और द्वारका भी जल समाधि ले लेगी। यह प्रसंग इस बात का प्रतीक है कि हर चीज का अंत निश्चित है और हमें मोह माया में फंसे बिना अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। टाइटल युधिष्ठिर, विजय के बाद भी वैराग्य। युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते थे, लेकिन महाभारत युद्ध में हुए रक्तपात ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। विजय प्राप्त करने के बाद भी उनके मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने राज सिंहासन त्याग कर वन जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि धर्म की स्थापना के लिए उन्हें राजा बनना ही होगा। टाइटल महाभारत, विनाश का महाकाव्य। महाभारत युद्ध में लाखों योद्धा मारे गए। कहते हैं कि इस युद्ध के बाद केवल 8 पुरुष और 8 स्त्रियां ही जीवित बच पाए थे। यह युद्ध इस बात का प्रतीक है कि युद्ध कभी भी समाधान नहीं होता, बल्कि विनाश का कारण बनता है। हमें महाभारत से सीख लेनी चाहिए और आपसी मतभेदों को बातचीत और प्रेम से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। उत्तरों, महाभारत जीवन का सार। तो साथियों, आज आपने जाना महाभारत के कुछ और दुर्लभ, गहन और चमत्कारिक रहस्य। महाभारत सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, यह जीवन के हर मोड़ पर हमें दिशा देने वाली चेतना है। अगर आपको ये तथ्य पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, सनातन संस्कृति के प्रेमियों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे महाभारत के अनसुने तथ्य भाग 22 के साथ। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।